हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंसेस। आज हम यहाँ पे 3 सीक्वेंस लिए हैं। जो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आईआईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है। ठीक है, जो बीएससी सेकेंड ईयर में है, जो सीरीज़ को टेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ nth पार्शियल सम आता है, उसको किस तरीके से हम उसकी लिमिटिंग वैल्यू इवेलुएट करते हैं, वह पार्शियल सम कब कन्वर्जेंट होगा, कैसे कन्वर्जेंट टेस्ट करेंगे, तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल इस केस में हो सकते हैं। तो ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। हम यहाँ पे 3 सीक्वेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट सेलेक्ट किए हैं, जिसको आप देखेंगे तो एक थोड़ा सा दिमाग में चीज़ें मेकअप होंगी, किस तरीके से हम सीक्वेंस के कन्वर्जेंस को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंसेस, यानी ये जो सीक्वेंस है, पहला सीक्वेंस है हमारे पास an बराबर 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर n अपान n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेकंड है हमारे पास, सेकंड है an बराबर log n अपान n। ठीक है, थर्ड है हमारे पास an बराबर 3n स्क्वायर माइनस 6n अपान 5n स्क्वायर प्लस 4। तो ये 3 सीक्वेंस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, और इन तीनों को हमको टेस्ट करना है कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैं। ठीक, तो आइए वन बाय वन हम यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। अब जैसे पहले का सलूशन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास गिवन क्या है। सिंस हमारे पास गिवन है an बराबर, जो सीक्वेंस दिया होता है उसको आप लिख लिया करिए। तो an बराबर दिया है 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर n अपान n। तो ये हमारे पास सीक्वेंस ऑलरेडी गिवन है। तो हमें अल्टीमेट करना क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट निकालना होता है। लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट निकालना होता है हमेशा। किसी भी सीक्वेंस के कन्वर्जेंस को टेस्ट करना है तो आप n टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तो देखेंगे कि वैल्यू क्या हमारे पास मिल रही है। ठीक है, तो उसी केस को आगे हम बढ़ाने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिमिट ले लिया दोनों साइड, यानी लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर n अपान n। अब अगर इसमें हम लिमिट लगाते हैं तो यहाँ जो है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स इस्तेमाल कर देंगे। यहाँ 2 टर्म दिख रहे हैं, पहला 1 है, फिर प्लस लगा करके माइनस 1 टू द पावर n अपान n, तो सेकेंड टर्म हो जाएगा। तो इसमें हम जब लिमिट लगाएंगे तो चूँकि पहला टर्म हमारा कांस्टेंट वैल्यू है तो इस पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास ऑलरेडी 1 आ जाएगा। ठीक है, और जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो सेकेंड टर्म में पड़ेगा n का। तो हम यहाँ पे 1 प्लस लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट माइनस 1 टू द पावर n अपान n कंसीडर कर लेते हैं। अब अगर ध्यान से देखें यहाँ पे तो 1 तो ऑलरेडी 1 होगा, लेकिन अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या मिलेगी, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। तो जब n टेंड टू इनफाइनाइट करेंगे तो माइनस 1 की पावर इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट हो जाएगा, अर्थात हमारे पास हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट। अब अगर ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी, ये जल्दी से जो है इनफाइनाइट के पास पहुंचेगा, तो अल्टीमेट इसकी वैल्यू हमारे पास 0 मिल जाएगी। माइनस 1 टू द पावर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी। और जब इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी तो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, चूँकि 1 प्लस 0 बराबर 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेट हमारे पास जो है फाइनल वैल्यू 1 मिल जाएगी, और 1 के अलावा यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि hence the given sequence has a unique limit, therefore sequence is convergent। तो इस केस में हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। जानते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ अ यूनिक लिमिट, यानी किसी सीक्वेंस के पास अगर केवल और केवल एक लिमिट पॉइंट आता है, दैट विल बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनीशन और करेक्टरिस्टिक होती है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है an बराबर log n बाई n, log n बाई n। यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, लिमिट ले लेंगे दोनों साइड में। लिमिट ले लेंगे तो देखिए हमारे पास क्या मिलता है, लिमिट जब कंसीडर करें, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट log n बाई n है,
log n बाई n है तो इसका मतलब क्या है, log इन, जब n टेंड करेगा इनफाइनाइट साइड में तो log इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ जाएगा, और log इनफाइनाइट यानी log इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ जाएगा। यानी ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म का बन रहा है, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म का बन जा रहा है। इनडिटर्मिनेट का फॉर्म बन जाएगा तो यहाँ पे हम कौन सा रूल इस्तेमाल करें, हम डायरेक्ट लिमिट नहीं निकाल सकते, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकता है, फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो इसके लिए हम एक रूल होता है एल हॉस्पिटल रूल, उसको इस्तेमाल करेंगे। और एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, यहाँ पे जो भी फंक्शन आपके पास गिवन होता है उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और तब तक डिफरेंशिएट करते हैं जब तक हमारा इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म रिड्यूस नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे log n का n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो कितना हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। ये देखिए हमने निकाला है 1/n, log 1/n का डिफरेंशिएशन 1/n हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1/n हो गया। और n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो अल्टीमेट हमारे पास हो जाएगा 1/n/1। ये एल हॉस्पिटल रूल से आ जाएगा। फिर हम लिमिट लगा देंगे यहाँ पे n टेंड टू इनफाइनाइट, n टेंड टू इनफाइनाइट लगाएं तो हमारे पास क्या होगा, 1/∞/1 हो जाएगा। और 1/∞ की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो हमारे पास अल्टीमेट क्या हो जाएगी, 0/1 हो जाएगा। और 0/1 का मतलब है टोटल क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ भी देख पा रहे हैं कि हमारे पास एग्जैक्टली 0 वैल्यू आ रहा है, तो इसलिए हमारा जो ये गिवन सीक्वेंस है कैसा सीक्वेंस हो जाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। इसी तरीके से आइए नेक्स्ट टेस्ट कर लेते हैं। तीसरा सीक्वेंस है an बराबर हमारे पास है 3n² - 6n/5n² + 4 है। तो आप हमें कभी भी आप डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके के जो स्क्वायर हों, क्यूब हों, कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो वहाँ पे आप क्या करिएगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट इनफाइनाइट की वैल्यू नहीं रखेंगे, वहाँ पे आप जो पहले जो पावर्स हैं इनके उनको कॉमन कर लेना चाहिए, जिससे कि आपका आंसर तुरंत आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जब n² हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं न्यूमरेटर में 3n² - 6n है और डिनोमिनेटर में 5n² + 4 है, तो n² न्यूमरेटर और n² डिनोमिनेटर से कॉमन कर लेंगे। ठीक, जो लिमिट लगा देंगे दोनों साइड, तो लिमिट लगाएंगे उसके बाद कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए n² ऊपर भी कॉमन हो जा रहा है, नीचे भी n² कॉमन हो जा रहा है, तो n² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास अल्टीमेट क्या बचेगा, ये वाला बचेगा 3 - 6n/5 + 4n² बच जाएगा, 4/n² बच जाएगा। ठीक है, और जब ये हमारे पास ऑलरेडी बच जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी अल्टीमेट हमारे पास ये बचेगा। अब यहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे, तो 3 - 6/n, तो 3 - 6/n का मतलब है जब लिमिट लगाएंगे तो 6/∞ हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर हो जाएगा, और नीचे में हमारे पास क्या मिल जाएगा, नीचे में हमारे पास मिल जाएगा 5 + 4/∞ हो जाएगा। और 6/∞ की वैल्यू कितना हो जाएगा, वो इनफाइनाइट जो नीचे है तो 0 हो जाएगी वैल्यू, यानी 3 - 0/5 + 0, अर्थात हमारे पास 3/5 आ जाएगा। तो इसलिए अल्टीमेट जो वैल्यू होगी हमारे पास 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक यूनिक लिमिट पॉइंट मिल रहा है 3/5, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इसलिए यह भी सीक्वेंस हमारा क्या होगा, इसका ऐसा सीक्वेंस होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। तो आई होप कन्वर्जेंट सीक्वेंस टेस्ट करना आपको पहचान में आ गया होगा, और इसी तरीके से हम लिमिट भी इवेल्युएट कर सकते हैं। आगे हम मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसमें काचीज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उस टाइप के हम क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक मित्रों जय हिंद।